नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के अलीगंज बाजार के निकट और यहाँ पर हम हैं कुछ मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को रमजान का महीना भी चल रहा है, पवित्र महीना माना जाता है। इस्लाम धर्म के कैलेंडर के अनुसार ये 9वां महीना माना जाता है और एक महीने के लिए लोग रोजे रहते हैं, उसके बाद ईद का त्योहार भी मनाते हैं। कुछ इस धर्म के लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि किस लिए मनाया जाता है। आइए भाई, पहले अपना नाम बताइए भाई। सलामुद्दीन मिसबाही नाम है हमारा, जिला जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पे डॉक्टर हाजी मिराज साहब के यहाँ इमामत। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ बोलिए, आएगा आवाज। हाजी डॉक्टर मिराज साहब के यहाँ नमाज पढ़ाने के लिए और तरावीह की नमाज अदा कराने के लिए हाजिर हैं। तो ये रमजान के बारे में कुछ बताएंगे लोगों को कि क्या किस लिए रमजान किया जाता है, उसके बारे में कुछ बताएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, और कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि हमने तुमसे पहली उम्मतों पर रोजों को फर्ज किया था। फिर इसकी वजह बयान फरमाए कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगारी हासिल करो और तक़वे का नूर हासिल करो। ये रोज़ा कोई नई इबादत नहीं है और कोई इसका नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हों 1400 साल पहले तब से इसका तसव्वुर हुआ हो, बल्कि रोज़ा वो अहम इबादत है, वो अहम काम है इस्लाम के नज़रिए से जो तमाम उम्मतों में राइज था। हज़रत आदम से लेकर के आज तक जितने भी नबी हुए हैं, तकरीबन तमाम नबियों की उम्मत रोज़ा रखती थी। ये अलग बात है कि उनके रोज़ा रखने का ढंग, तरीक़ा और महीने अलग होते होंगे, और हमारी शरीयत में माह रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास फरमाया है रोज़ों के लिए। तो ये माह मुबारक है, माह बरकत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की बरकतों का, उसकी रहमतों का नुज़ूल होता है। और इसी माह मुबारक में हमारी मुक़द्दस किताब कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। तो ये है रोजे की अहमियत। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं, कहीं हमने लिखा पढ़ा सुना है कि रोजा पहले दिन रात का दोनों होता था, बाद में उसको दिन के कर दिया गया, तो ऐसे कुछ जानकारी आपको? मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसा नहीं है कि रोजा दिन और रात दोनों का रहा हो। पहले जो उम्मत थी उसमें होता था। डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताइए आप। पहले जो और नबी की उम्मत थी उनके यहाँ था कि जो हम लोग का एक शहरी का कॉन्सेप्ट है, रात में उठते खाने का सुबह के टाइम, उन लोग क्या नहीं रहता था पहले। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया आए उनकी उम्मत है, लेकिन हमारे रोजों में उनके रोजों में इन चीजों का बहुत फर्क ये है कि जैसे रोजा लोग करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए रोजे के समय? क्या मतलब कि आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं, मतलब जो आपके अनुयायी हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। भूखा तो आदमी रह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन रोजे के महीने में, रमजान के महीने में, ये इस्लाम आपसे मुतालबा करता है और ये इबादत इस चीज की तकाजा करती है कि इस महीने में आप अपने नफ्स को कंट्रोल करें और अपने ऊपर इस भूख के जरिए से इस बात के ऊपर आप अपने आप को तैयार करें कि आप अपनी जिंदगी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना नक्शे कदम पर चला सकें। क्योंकि जब इंसान भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो उसके अंदर सरकशी पैदा नहीं होती, शरारत पैदा नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला लअल्लकुम तत्तक़ून के जरिए से यही बताना चाहता है कि जब तुम खुद को भूख के ऊपर, प्यास के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, जो हमने तुम्हें और महीनों में हलाल किए हैं, जायज रखा है, तो तुम हराम चीजों और नाजायज चीजों से क्यों नहीं बच सकते। लिहाजा रोजे का ये तकाजा है कि इंसान झूठ से, गीबत से, ज़िनाकारी से, चुगली से और जितनी भी किस्म की बुराइयां हैं, इस रोजे की बरकत से इंसान महफूज रहे। ये रोजे का कॉन्सेप्ट है और इसी को हमें फॉलो करना चाहिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस पर गामजन होना चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ लोग रोजा नहीं रहना चाहते, उनको क्या आप कहना चाहते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। देखें, रोजा जो है ये इस्लाम का एक रुकन है, यानी पार्ट ऑफ इस्लाम है। 5 चीजें हैं जिनके ऊपर इस्लाम की बेस है, उसमें से एक चीज है रोजा। यानी ये इतना अहम है, इतना कंपलसरी है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके नबी ने फरमाया कि ये बेस है इस्लाम की। अगर इन चीजों को कोई तर्क करता है, डिमोलिश करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो गोया वो इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस्लाम को बर्बाद कर रहा है। तो जो रोजा नहीं रखते हैं तो उनके लिए अल्लाह के रसूल ने बहुत सी वईदें यानी अजाब सुनाई हैं और कुरान मुक़द्दस में भी
ان کے لیے سخت وعیدیں ہیں. تو جو بغیر عذر کے روزہ رکھ رہے ہیں ان کو میرا پیغام ہے, ان کو میرا میسج ہے کہ وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں. ہاں شریعت نے آپ کو اجازت بھی دی ہے, چھوٹ بھی دی ہے کہ جب آپ بیمار ہوں, شدید بیمار ہوں, سفر میں ہوں, تو ایسے وقت میں آپ روزہ نہ رکھیں, بلکہ آپ ان روزوں کے بعد میں قضا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی, یہ ہے اس کی بیوٹی کہ جو آپ کی قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے اور آپ کی طرح طرح سے آپ کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, کہ اللہ وہ ہے جو تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے, مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا. وہ تمہیں مشکلات میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. یعنی جتنا ہماری کیپیسٹی ہے, جتنے کے لیے ہم کیپیبل ہیں, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر چیزوں کو ڈالتا ہے. تو اگر اللہ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیا تو وہ جانتا ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ ہمارا کریٹر ہے, وہ جانتا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو اور مہینوں میں بہت زیادہ بھوک کے عادی ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے دل میں اور توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ 15 گھنٹے 14 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے کام دیتے ہیں. یہ ہے. اچھا, جیسے روزہ لوگ رکھ رہے ہیں تو ابھی آج کتنا دن چل ہو گیا روزہ رکھتے ہوئے؟ آج 25واں روزہ ہے. اچھا جی, اور اگر چاند 29 کا ہوتا ہے تو 29 روزے ہوں گے, ورنہ پھر 30 ملیں گے. اور زیادہ امید اس بات کی ہے کہ 31 تاریخ کو ہم لوگ انشاءاللہ عید کریں گے. جیسے تو آپ علمدار ہے, حافظ جی ہیں, تو آپ کو تو سب کچھ جانکاری, لیکن کچھ لوگ جیسے انجان ہوتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں, وہ لوگ روزہ جب رکھتے ہیں تو ان کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے ان لوگوں سے بھی. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ رضا احمد. آپ روزہ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ روزہ ہر رہتے ہیں آپ؟ بالکل رہتا ہوں. تو کوئی پریشانی نہیں, کوئی پریشانی نہیں, بالکل نہیں. آج 25 دن نماز پڑھتا ہوں اور میں تراویح پڑھتا ہوں, مجھے کوئی دقت نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہو کوئی رہی؟ بالکل دقت نہیں. میرا چھوٹا سا بچہ وہ رہتا ہے, میرا چھوٹا سا بچہ وہ رہتا ہے. چلیے بہت بہت دھنیہ واد. ڈاکٹر صاحب ہمارے بیچ میں, آپ 2 شبد کچھ کہیے, مطلب کہ جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان کے بارے میں. کہ اسلام کے ماننے والے کے لیے پیغام ہے, تمام برائی ہے, بے حیائی ہے, ان سب چیزوں سے بچے. روزے نہیں ہو ہمیشہ بچا جائے. اسلام کا ایمانداری اور سچائی نیکی کے راستے پہ چلتے رہیں, جو ہے انسانیت کا ہے. جی سمجھ رہے ہیں نا. چلیے بہت